मॉर्निंग दोस्तों। आज फ्राइडे है। आज मैं फिर आपके सामने एक कहानी लेके आया हूं जो आपको थोड़ा अचंभित कर देगी। आपने पहले ये सुना होगा कि अहमदाबाद में कुछ चीटर्स आए थे जिन्होंने एक बुलियन ट्रेडर को 21 लाख का चूना लगाया था और गोल्ड बार्स खरीदे थे, और उसके बदले में उन्होंने कुछ करेंसी नोट्स दिए थे जिन करेंसी नोट्स पे अनुपम खेर का फोटो था। अब बिल्कुल वैसा तो नहीं, एक दूसरा किस्सा अहमदाबाद में सामने आया है जिसमें शायद हिंदुस्तान या तो गुजरात की हिस्ट्री में पहली बार किसी बाहर के देश की, विदेश की करेंसी नोटें छापी गई हो। यह किस्सा एक तौर पे तो भारतीय तंत्र को और जो फेक करेंसी नोट्स में जो एजेंसियां इन्वेस्टिगेट करती है उसके लिए चिंताजनक भी है। अब ये बात शुरू होती है 2012 से। बात ऐसी है कि मौलिक पटेल नाम का एक लड़का है, अहमदाबाद का है, गुजरात का, जो पढ़ाई के लिए ऑस्ट्रेलिया जाता है, वहां पे अपना एमबीए करता है और उसके बाद वो अपना एक ट्रांसपोर्ट का बिजनेस शुरू करता है। अच्छा खासा चलता है उसका ट्रांसपोर्ट का बिजनेस, कुछ 7 जैसी ट्रक्स वो खरीदता है। लेकिन फिर जब कोविड का समय आता है तो उसका जो बिजनेस है उसमें काफी लॉसेस होने लगते हैं। अब ये जो मौलिक है इसके कुछ दोस्त अहमदाबाद में भी रहते हैं, जैसे कि मैं आपको एक और उसके दोस्त का नाम बताऊं। उसका नाम, जो दोस्त है उसका नाम है ध्रुव देसाई। ध्रुव देसाई अहमदाबाद में रहता है और उसने अपना बीटेक किया हुआ है। वो अपने पापा के साथ वटवा में एक प्रिंटिंग प्रेस चलाता है। अब मौलिक के दिमाग में करीबन 1 साल पहले ये ख्याल आया कि फेक इंडियन करेंसीज तो बहुत छापी गई यहां पे और बहुत केस पकड़े भी गए और लोगों को सजा भी हुई, तो क्यों ना ऑस्ट्रेलियन डॉलर्स अहमदाबाद में छापे जाए। सुन के थोड़ा अजीब लगेगा आपको, लेकिन हाँ ये हुआ। उसने ऑस्ट्रेलियन डॉलर्स छापने के तरीके ढूंढने के लिए गूगल सर्च किया और उसमें से उसको कुछ शीट्स मिली, इंफॉर्मेशन मिली, जैसे कि ऑस्ट्रेलियन डॉलर्स जो है वो प्लास्टिक की एक थिन शीट पे होते हैं और उसका डिजाइन कैसा होता है। वो जो मौलिक पटेल है वो इंडिया आया तब। $50 ऑस्ट्रेलियन डॉलर का नोट छापने का इन लोगों ने पूरा प्लान बनाया और प्लान बना करके इसको एग्जीक्यूट करना था। अब पहले इनका इरादा यह था कि ऑस्ट्रेलियन डॉलर्स जो हैं वो ये लोग यहाँ पे एक्सचेंज करवाएंगे। वैसे जो हम कल का रेट देखे तो 54 रुपए के करीब एक्सचेंज रेट था ऑस्ट्रेलियन डॉलर का, तो इन्होंने ये सोचा कि हम 40 रुपए में देंगे फेक ऑस्ट्रेलियन डॉलर्स। अहमदाबाद काफी आगे निकल चुका है। यहाँ पे कहीं नकली अफसर भी पकड़े गए हैं, चीटिंग के कहीं मामले सामने आए हैं, कहीं फर्जी सरकारी दफ्तरें भी पकड़े गए हैं, टोल टैक्सेस भी पकड़े गए हैं, फर्जी लॉयर्स भी पकड़े गए हैं, फर्जी जजेस भी, फर्जी कोर्ट्स पकड़ी गई हैं यहाँ पे। अब हम आते हैं मौलिक पटेल की कहानी पर। तो वो दिवाली के टाइम पे यहाँ आता है और वटवा में जो प्रिंटिंग प्रेस है उसमें ऑस्ट्रेलियन डॉलर्स को प्रिंट करने का एक डिसीजन लिया जाता है, जो ध्रुव देसाई है और मौलिक पटेल के द्वारा। अब ये प्रिंटिंग प्रेस में जो वटवा में है उसकी जो मशीनरी है वो ऑस्ट्रेलियन डॉलर्स का जो डिजाइन है, जो उसके सेफ्टी फीचर्स हैं, उसको डुप्लीकेट करने की क्षमता नहीं रखता था। तो वो क्या करते हैं कि गांधीनगर में एक एक्सपो लगा था जिसमें प्रिंटिंग मशीन्स लाए गए थे। अब ये लोग वो एक्सपो में जाते हैं, वहां से एक 9 लाख का प्रिंटिंग मशीन खरीदते हैं। प्रिंटिंग मशीन खरीदने के बाद वो वटवा में जो प्रिंटिंग प्रेस है ध्रुव देसाई और उसके जो फादर चलाते हैं वहां ले जाते हैं।
और वहां पहले वो $6,000 ऑस्ट्रेलियन डॉलर्स छापते हैं। अब इसको एक्सचेंज करवाना है, तो एक और दोस्त है ध्रुव देसाई का। ध्रुव देसाई का एक और दोस्त है जिसका नाम है खुश पटेल। खुश पटेल वो भी अहमदाबाद का रहने वाला है। उसको ये काम दिया जाता है कि तेरे को ये एक्सचेंज करवाने हैं डॉलर्स, और जो रेट चलता है उससे 15-20 रुपया कम में ये एक्सचेंज करवाने हैं। खुश पटेल ये बात करता है अपने एक दोस्त रौनक पटेल को, ये भी अहमदाबाद का है। रौनक पटेल अग्री हो जाता है कमीशन बेसिस पे कि हाँ हम लोग ये एक्सचेंज करवाएंगे। वो जाता है एक मनी एक्सचेंजर के पास। अब ये सब इलीगल है, और उसको ऑफर करता है कि ये जो डॉलर्स हैं ऑस्ट्रेलियन डॉलर्स, 6,000 ऑस्ट्रेलियन डॉलर्स जो हैं वो हम आपको 53-54 का जो रेट चलता है उससे कम में, यानी कि 40 रुपए में देंगे। लेकिन ये ठहरा मनी एक्सचेंजर। अब इसके पास तो ऑस्ट्रेलियन डॉलर्स आते रहते होंगे एक्सचेंज के लिए। इसको कुछ शंका जाती है कि ये डॉलर्स में कुछ गड़बड़ी है। तो अब ये क्या करता है कि ये जो मनी एक्सचेंजर है वो अहमदाबाद सिटी पुलिस का एक स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप है जिसको हम एसओजी कहते हैं शॉर्ट में। उसके जो डीसीपी हैं जयराज सिंह वाला, उसके पास जाता है और कहता है कि देखो ये जो डॉलर्स इन्होंने जो दिए हैं उसमें कुछ गड़बड़ी है। अब यहां पे वो नाम देता है रौनक पटेल का, कि रौनक पटेल नाम का लड़का ये ऑस्ट्रेलियन डॉलर्स लेके आया था। अब पुलिस जो है एसओजी वो रौनक पटेल को पूछताछ के लिए बुला लेती है। रौनक पटेल आता है, वो बोलता है कि ये जो डॉलर्स हैं वो उसको खुश पटेल ने दिए हैं। अब पुलिस रौनक पटेल से खुश पटेल तक पहुंचती है। खुश पटेल को बुलाया जाता है तो खुश पटेल बोलता है कि ये तो नकली ऑस्ट्रेलियन डॉलर है। अब ये मैं मानता हूं, मेरी मतलब एक अंदाजा है कि ये शायद पहला इंस्टेंस है, पहली ऐसी एक घटना है जिसमें बाहर के, विदेश के फॉरेन करेंसी अहमदाबाद में छापी गई हो। या मेरे ध्यान में अभी तक ऐसा आया नहीं है गुजरात में कहीं भी फॉरेन डुप्लीकेट करेंसी, फेक करेंसी छापी गई हो। अब ये नाम सीधा ध्रुव देसाई का देता है और बोलता भी है कि ध्रुव देसाई की जो प्रिंटिंग प्रेस है, जो अहमदाबाद का एक वटवा एरिया है, जो इंडस्ट्रियल एरिया है जहां पे काफी इंडस्ट्रीज है, वहां पे जो प्रिंटिंग प्रेस है उसमें छपा है। अब ये बहुत बड़ा मामला था अहमदाबाद पुलिस के लिए, एसओजी के लिए। अब ये पूरा इन्वेस्टिगेशन करते हैं इंस्पेक्टर नितेश पटेल। नितेश पटेल एक टीम बनाते हैं और टीम बना करके तुरंत ही उस फैक्ट्री पे धावा बोल देते हैं। अब यहां पे आप इसको पुलिस का नसीब कहिए या कुछ भी कहिए, जब वो रेड करते हैं तो ध्रुव देसाई और जो अहमदाबाद आया हुआ था मौलिक पटेल, दिवाली के आसपास वो अहमदाबाद आया था, वो रंगे हाथ पकड़े जाते हैं ऑस्ट्रेलियन डॉलर्स छापते हुए। पुलिस को वहां से 19 शीट्स मिलती हैं, जो प्लास्टिक शीट्स होती है जिसपे ऑस्ट्रेलियन डॉलर्स छपते हैं। अब ये काफी बड़ी मात्रा में था और मामला भी काफी बड़ा था। अब ये चारों को पुलिस इकट्ठा करती है एसओजी की ऑफिस में अहमदाबाद में और पूछती है कि ये क्या मामला है। तो मौलिक पटेल जो है, जो ऑस्ट्रेलियन सिटीजन भी है, वो ये बताता है कि उसका जो ट्रांसपोर्ट बिजनेस था उसमें उसको काफी लॉसेस गए थे और उसको ओवरकम करने के लिए, उसको भरने के लिए, वो डेट्स को भरने के लिए इन्होंने ये प्लान बनाया था। और इनका प्लान छोटा मोटा नहीं था। ये लोग 1 लाख ऑस्ट्रेलियन डॉलर्स छापने वाले थे। काफी कुछ मिला भी है पुलिस को। प्लेट्स के अंदर जो एक प्लेट में करीबन 50 ऑस्ट्रेलियन डॉलर्स की नोट छपती है, ऐसी 19 प्लेटें भी सीज की गई हैं वहां से, प्रिंटिंग प्रेस से। और ये मामला पूरा उजागर होता है।
अब अहमदाबाद पुलिस भी चौंक जाती है, अहमदाबाद का जो पूरा तंत्र है इसके पीछे लग जाता है, पुलिस का तंत्र, यहां तक कि सरकार भी हिल जाती है कि ये क्या। अभी तक तो हमने सुना था कि जो इंडियन करेंसी नोट्स होती है वही फेक छपती है, लेकिन ये तो अब ऑस्ट्रेलियन डॉलर्स भी यहां छपने लगे हैं। मौलिक पटेल से थोड़ी और ज्यादा पूछताछ होती है, तो बाहर निकल के ये आता है कि इनका इरादा सिर्फ मौलिक पटेल की जो डेट्स हैं वो भरने का नहीं था। इनका इरादा यह था कि जो बेचारे इनोसेंट स्टूडेंट्स ऑस्ट्रेलिया पढ़ने के लिए जाते हैं और जाते समय कुछ डॉलर्स जो अपने साथ ले जाते हैं, उनको भी ये डॉलर्स थमाने का था। और इसके लिए काफी लोगों का ये कांटेक्ट कर चुके भी थे। अब सोचो कि आपके घर से कोई बच्चा ऑस्ट्रेलिया पढ़ने के लिए जा रहा है और उसके हाथ में, उसके पर्स में, उसके हैंड लगेज में नकली फेक ऑस्ट्रेलियन डॉलर्स निकलते हैं और वो ऑस्ट्रेलिया के कहीं सिडनी, मेलबर्न, कोई एयरपोर्ट पे पकड़ा जाता है, तो हमारा देश, हमारे स्टूडेंट्स की कैसी फजीहत होती। समय रहते अहमदाबाद पुलिस ने ये पूरे रैकेट का पर्दाफाश किया और जिसकी वजह से न सिर्फ हमारे देश का नाम खराब होने से बचा, बल्कि वो स्टूडेंट्स जो बेचारे पढ़ने के लिए ऑस्ट्रेलिया जा रहे थे, अपना कैरियर बनाने के लिए ऑस्ट्रेलिया जा रहे थे, वो भी बच गए। अब ये मामला इतना आगे बढ़ गया कि अब एक पूरा टास्क फोर्स अहमदाबाद पुलिस ने बनाया है कि क्या और भी ऐसे लोग हैं जो दूसरे देश की करेंसीज यहां पे अहमदाबाद में या गुजरात के कोई भी हिस्से में छापते हैं और उसको मार्केट में, या ऑस्ट्रेलिया का मार्केट हो या स्टूडेंट्स के हाथ में देने की बात हो या फिर उसको एक्सचेंज कराने की बात हो, ऐसा कर रहे हैं। और अगर ये कर रहे हैं तो ये एक बहुत ही सीरियस बात है। इस पर हमें सबको ध्यान देना चाहिए कि जब हम मनी एक्सचेंज कराने जाते हैं, तो अगर हम जा रहे हैं, फर्ज कीजिए हम ऑस्ट्रेलिया जा रहे हैं, तो हमें रुपए देके डॉलर्स ले रहे हैं, तो क्या हम वो डॉलर्स जो लेते हैं वो सच में असली है या नकली है? तो दोस्तों, असली नकली का एक खेल अहमदाबाद में, गुजरात में काफी टाइम से चल रहा है। जब से वो किरण पटेल पकड़ा गया था, नकली पीएमओ ऑफिसर, उसके बाद से काफी नकली आईपीएस ऑफिसर्स पकड़े गए हैं, काफी नकली आईएएस ऑफिसर्स पकड़े गए हैं, काफी नकली दफ्तर पकड़े गए हैं। सोचने जैसी बात है दोस्तों, ये हमें इस पे ध्यान देना चाहिए। और दोस्तों, एक और अपील, पिछले फ्राइडे में आपसे मिल नहीं पाया था क्योंकि थोड़ी तबीयत खराब थी, लेकिन इस फ्राइडे में आपके सामने ये एपिसोड लेके आ रहा हूं। इसको लाइक कीजिए, इसको सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि ये जो इंफॉर्मेशन है, जो गुजरात से ऐसे कांड निकल के बाहर आ रहे हैं, वो मैं आप तक पहुंचाता रहूंगा। एक और एपिसोड में आपके सामने लेके आऊंगा अगले फ्राइडे, वो भी सुन के आप चौंक जाओगे कि ये कैसे कांड हो रहे हैं गुजरात में। तो दोस्तों, आज के लिए सिर्फ इतना ही। फिर मैं आपको याद दिला दूं कि वीडियोस जरूर देखिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। अगर आप सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे, देखेंगे, तो हम और बेहतर तरीके से वीडियो बना पाएंगे। नमस्कार, सरफराज फ्रॉम ग्राउंड जीरो से फिर मिलूंगा मैं आपको अगले फ्राइडे एक नए एपिसोड के साथ। थैंक यू। जनरली जो 50 થી 55 આજુબાજુ કિંમત હોય છે, એ 40 રૂપિયામાં વેચી રહ્યા છે, જેના આધારે એસઓજીની ટીમે વોચ ગોઠવી અને તેઓને ઓસ્ટ્રેલિયન ડોલરની 119 નોટ, $50ની નોટ હતી અને 119 નંગ સાથે રોનક ચેતનભાઈ રાઠોડને પકડી પાડ્યા અને ત્યાર પછી આગળની તપાસ કરતા અન્ય આરોપીઓ કુશ અશોકભાઈ પટેલ, મૌલિક શંકરભાઈ પટેલ અને ધ્રુવ હિમાંશુભાઈ
દેસાઈ, આ 4 આરોપીને પકડી અને આ જે નોટો છે એ સિવાયની અન્ય નોટો અને તૈયાર પ્રિન્ટ કાઢેલી પેપર ઉપરની પ્રિન્ટો અને પ્રિન્ટ કાઢવા માટેનું પ્રિન્ટર મશીન અને આ તમામ સામગ્રી સાથે તમામ 4 આરોપીને પકડી પાડેલ છે. આ જે ગુનો છે એના માટે એ લોકો 2 મહિના પહેલાં, દિવાળી પહેલાં, મૌલિક પટેલ અને ધ્રુવ બંને મળી અને નક્કી કરેલું કે ભાઈ આપણે ઓસ્ટ્રેલિયન ડોલર છાપી અને સસ્તામાં અમદાવાદમાં આપીએ. અને એના માટે એને ખુશ પટેલનો સંપર્ક કરેલો અને ખુશ પટેલ છે એ આ ડોલર છાપી અને આ બંને મૌલિક અને ધ્રુવ આપે તે એને બજારમાં વેચી દેવાનો. આ રીતે પ્લાનિંગ કરી અને તે લોકોએ 1 મહિના પહેલાં એક જે પ્રિન્ટર છે એ પણ ખરીદેલું. અને ધ્રુવ છે એનો પ્રિન્ટિંગનો બિઝનેસ છે એના ફાધરનો, ત્યાં એની ઓફિસમાં જ આ ગોઠવણ કરી અને જે પહેલો જથ્થો છે 131 નંગ નોટો એને છાપી અને ખુશ પટેલને આપેલી અને ખુશ પટેલે રોનકને આપેલી વેચવા માટે. અને ત્યાર પછી એ બજારમાં આ રીતે વેચવા નીકળતા અને અમારા બાતમીદારની માહિતી મળતા આજ રોજ પકડી અને ગુનો દાખલ કરવામાં આવ્યો છે. એકબીજાના પરિચયમાં કરી રહ્યા જે મૌલિક પટેલ છે એ ઓસ્ટ્રેલિયન સિટીઝન છે અને ઓસ્ટ્રેલિયામાં એને ટ્રકનો બિઝનેસ છે. એ અવારનવાર અહીંયા ગુજરાતમાં જ્યારે આવતો હતો ત્યારે તેના કોઈ કોમન મિત્રથી ધ્રુવીશના સંપર્કમાં આવેલ છે અને અહીંયા આપણે આ પ્રકારના ઓસ્ટ્રેલિયન ડોલર છાપીએ એ પ્રકારનું પ્લાનિંગ કરેલ છે. અને અન્ય જે 2 આરોપી છે એમાં ખુશ પટેલ છે એ પણ કોમન મિત્રની બેઠક ઉઠક સાથે કોઈ તેવા મિત્રના કારણે સંપર્કમાં આવે છે. ખુશ છાપતા આ નોટો છાપવાનું જાણતો તો કેવી રીતે ગ્રાફિક ડિઝાઇનર છે અથવા તો તેની સાથે જોડાયેલો છે? મૌલિક પટેલ છે એને જે પ્રાથમિક જે અમારી તપાસ છે એમાં એવું જણાવે છે કે ગૂગલ ઉપર સર્ચ કરી અને આમાં કેવા પ્રકારનું મટીરિયલ વપરાય છે એ મટીરિયલ લઈ અને કેવા પ્રકારનું પ્રિન્ટર વાપરી તો આ પ્રકારની નોટો છાપી શકાય એને ગૂગલમાંથી સર્ચ કરે અને જે તમામ ડિઝાઇન છે નોટોની એ ડિઝાઇન છે ધ્રુવ દેસાઈ છે એને તૈયાર કરેલી છે અને એને બધું ડાઉનલોડ કરી અને આ બંને મળી અને એનું કોમ્પ્યુટર પણ કબજે કરેલ છે. જે કોમ્પ્યુટરમાં તેને આ પ્રકારની ડિઝાઇન બનાવેલી છે. કેવી રીતે દુસરા કેવી રીતે મળી આ બધું કરવાની એમને? પ્રાથમિક દ્રષ્ટિએ એવું જણાય છે કે શોર્ટકટ અપનાવી અને પૈસા કમાઈ લેવા એ પ્રકારની જે લાલસા હોય પૈસા કમાવાની એમાં આ કૃત્ય કરેલા છે. આર્થિક સંકળામણ ખરી કોઈ આરોપીને? આર્થિક સંકળામણ પણ હોઈ શકે છે પણ એ બધા કરતાં ખાસ કરીને ટૂંકો રસ્તો અપનાવી અને પૈસાવાળું થઈ જવું એ આની પાછળનું મને કારણભૂત જણાય છે. ચારે ભણેલા કેટલા છે? જે મૌલિક છે એને માસ્ટર ઓફ બિઝનેસ મેનેજમેન્ટ કરેલું છે અને ઓસ્ટ્રેલિયામાંથી કરેલું છે. જે ધ્રુવ દેસાઈ છે તેને બાયોટેકનોલોજીમાં 3જા વર્ષમાં અભ્યાસ કરે છે. ખુશ છે એ SSC પાસ છે અને રોનક છે એ પણ SSC પાસ છે. હાલ સુધીમાં અમે જે કબજે કરેલી છે 131 નોટો ટોટલ છાપેલી છે અને એ સિવાયની 18 નંગ જે પ્રિન્ટ તૈયાર કરેલી પેપર ઉપર છે તે પણ એને અમે કબજે કરેલી છે. એ સિવાયનું જે મટીરિયલ છે એને કાલુપુરથી ખરીદેલું છે પ્લાસ્ટિકનું મટીરિયલ તે પણ અમે કબજે કરેલું છે. ક્વોલિટી કેવી છે? સામાન્ય માણસ આ ડોલર વચ્ચેનો અંતર ખબર પડી શકે અને ઓરિજિનલ છે ડુપ્લિકેટ છે? આમ કોઈ જાણકાર હોય તો જ પ્રાથમિક દ્રષ્ટિએ જોતા ખબર નથી પડતી પણ તમે હાથમાં લઈ અને જુઓ તો થોડો અંદાજ આવે છે કે આ થોડું અલગ પ્રકારનું મટીરિયલ છે. ઓસ્ટ્રેલિયા મોટી હોતી કે નહીં ખાલી અહીંયા આ બધું ચાલતું હતું? આ લોકો હજી અહીંયા જ વેચવા માટે બહાર નીકળ્યા હતા અને અમે એને પકડી લીધેલ છે. એટલે બાકી આગળનું પ્લાનિંગ એવું લાગે છે જે રીતે પ્રાથમિક દ્રષ્ટિએ પૂછપરછમાં જણાય છે કે અમદાવાદમાં આ લોકોનું પ્લાનિંગ હતું કે આવી રીતે સસ્તા ભાવમાં વેચીએ તો આપણા ડોલર વેચાઈ જશે. પિતાને ખબર હતી કે આ લોકો અહીંયા બેસીને આ ધંધો કરે એનો પ્રિન્ટિંગ પ્રેસ? ના, હાલ પ્રાથમિક દ્રષ્ટિ જે તપાસ છે એમાં એવું જણાતું નથી કારણ કે ધ્રુવ અને મૌલિક 2 મળી અને નક્કી કરેલું છે. મૌલિક ઓસ્ટ્રેલિયામાં બિઝનેસ કરતો હતો એને ત્યાં સારો ધંધો હતો તો પછી અહીંયા આવીને એને આ કામ કરવાની જરૂર કેમ પડી? હવે એ પ્રાથમિક દ્રષ્ટિએ તો પૈસા વધુ કમાવાની લાલસા જ જણાય છે પણ હજી અમારી તપાસ ચાલુ છે કે અહીંયા આવી અને આ શું કામ કર્યું અને એની પાછળનું બીજું ઇન્ટેન્શન કંઈ હોય હશે તો તપાસનું બહાર આવશે. 20 વર્ષથી ઓસ્ટ્રેલિયન સિટીઝન છે. વટવામાં પ્લેટિનિયમ કોમ્પ્લેક્સ છે ત્યાં જે ધ્રુવ દેસાઈ છે એનું પોતાનું પ્રિન્ટિંગનું જ કામ છે એના ફાધર ત્યાં જ આ મગાવી અને પ્રિન્ટિંગ કરતા હતા અને ધ્રુવ છે એના ફાધરને એવું જણાવેલું કે મારે કોઈ ઇવેન્ટના પાસ બનાવવાના છે અને ઓસ્ટ્રેલિયન મને કોન્ટ્રાક્ટ મળ્યો છે જેથી આ મશીન હું ખરીદી અને આ પ્રકારનો કોન્ટ્રાક્ટ મળેલો હોય તેથી એ રીતે એને વાત એના પિતાને સમજાવું છે. કેટલી કમાણી કરી ત્યાં સુધી? હાલ સુધી એની કોઈ કમાણી જણાતી નથી. પહેલી જ જે ડીલ છે એમાં એ પકડાઈ ગયું છે.